अच्छा, सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज क्लियर बताना चाहता हूं कि वी आर नॉट योर फाइनेंशियल एडवाइजर। सबसे पहली बात तो ये है कि हम आपके फाइनेंशियल एडवाइजर बिल्कुल भी नहीं हैं। हम आपको फाइनेंशियल एडवाइस बिल्कुल भी नहीं देते। हम जितना भी डाटा आपको प्रोवाइड करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए होता है। अब उस पे आप अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लें ना लें, इन्वेस्टमेंट्स करें ना करें, आपके पैसे डूब जाएं, आप बर्बाद हो जाएं, वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। आप प्रॉफिट करें, हम उसमें कोई हिस्सेदार नहीं है। ठीक है। ना हम आपसे प्रॉफिट की कोई डिमांड करते हैं, ना हम आपके लॉस में किसी तरह के शरीक होंगे। ठीक है। आपको जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी जाती है वो मैं अपनी रिसर्च करता हूँ अपने तरीके से। ठीक है। और जिस पे मेरा जेन सेटिस्फाई होता है वही इंफॉर्मेशन वही चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ फॉर एजुकेशनल पर्पस, नॉट फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस। कोई मेरा जो है आप लोगों को अगर मैं शेयर करता हूँ सिग्नल्स, तो उसमें भी जो मैं ट्रेड खुद कर रहा होता हूँ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा होता हूँ। ठीक है। उसमें भी आपको फाइनेंशियल एडवाइस नहीं होती, बल्कि मैं जस्ट अपना जो एक्सपीरियंस है मेरा जो मैं कर रहा हूँ वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा होता हूँ, ताकि आप लोग भी उससे सीख सकें और आप भी अपने लिए अच्छी ट्रेडिंग जो है ना अपनी कर सकें। ठीक है। तो ये जो भी आपको एडवाइस दी जाएगी कोई भी आपको फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। ठीक है। आपके साथ जो मतलब आप प्रॉफिट करेंगे तो हम उसमें जिम्मेदार आपके मतलब हिस्सेदार नहीं है, इसी तरह लॉस होता है तो हम उसके जिम्मेदार नहीं है। तो आपने जो भी डिसीजन लेना है वो अपने बिहाफ पे लेना है। मैं जस्ट आप लोगों के साथ जो भी शेयर करता हूँ वो अपनी रिसर्च बेस, अपनी जो है ना जो देखभाल के जो मुझे सही लगता है वो मैं शेयर कर देता हूँ फॉर लर्निंग पर्पस। ठीक है जी। अब ये एक नई कंपनी स्टार्ट हुई है। ठीक है। इस पे मैंने पूरी रिसर्च करी है। इसकी मैंने टीम को देखा है, वन बाय वन इसके टीम मेंबर्स को देखा है। उसके बाद इनके सारे सोशल मीडिया हैंडल्स देखे हैं, सब कुछ देखा है, तो इट लुक्स ओरिजिनल। मुझे ये जेन्युइन लगी है कंपनी। और उसके अलावा मुझे किसी रेफरेंस के थ्रू ये भी पता चला है कि इस कंपनी का जो सीईओ है, जो इसका ओनर है, जो इसका बनाने वाली टीम है, वो लोग क्रेडिबल लोग हैं। उन लोगों की कुछ मतलब के मतलब के जान पहचान है सोशल मीडिया पे ऑलरेडी। और वो जो है ना वो क्रेडिबल लोग हैं। इसके अलावा कंपनी से रिलेटेड मैंने अपनी भी रिसर्च की है, और यूके में ये कंपनी बाकायदा तौर पे रजिस्टर्ड है और लीगली वहाँ पे ये जो ना ऑपरेट कर रही है। ठीक है। तो मेरी जो रिसर्च इस पे हो सकती थी जो इस कंपनी के बारे में, क्योंकि अभी नई कंपनी है ना, अभी मतलब कि इसको एक हफ्ता भी नहीं हुआ, 10 दिन भी नहीं हुए, तो नई कंपनी है, इसके इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें मैं रिसर्च कर सकता था इसकी टीम के बारे में, इसके फंडामेंटल्स के बारे में, वो मैंने अपने तरीके से पूरे किए हैं। और मैं इससे काफी हद तक जो है वो सेटिस्फाई हुआ हूँ। ठीक है। और मैंने आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि ताकि हो सकता है कि इससे आप लोगों का फायदा हो जाए। ठीक है। आप लोगों ने जो भी अपना फाइनेंशियल डिसीजन लेना है, इट्स अप टू यू। मैं उसमें किसी किस्म का ना आपके प्रॉफिट में जिम्मेदार हिस्सेदार हूँ, ना आपके लॉस में हिस्सेदार हूँ। कंपनी आपको पे आउट देती है नहीं देती, मैं उसका कोई किसी किस्म का जिम्मेदार नहीं हूँ। आप लोगों ने ये चीज जेन में रखनी है। ठीक है। तो चलें हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, कंपनी की बात करते हैं। कंपनी यहाँ पे डिस्कॉर्ड सर्वर पे आप लोगों ने चले जाना है। ठीक है। और इसमें खास बात ये है कि आप मेरा लिंक यूज करेंगे तो ये फैसिलिटी आपको मिलेगी, अदरवाइज में भी ये आप लोगों को ना दे। ठीक है। तो डिस्कॉर्ड पे आप लोगों ने चले जाना है। ठीक है। यहाँ पे मैं चैट में भी लिंक भेज रहा हूँ। ठीक है। चैट में भी मैं लिंक ये भेज रहा हूँ अपना। ठीक है। आप लोगों ने इस लिंक के थ्रू क्लिक करना है। ठीक है। ये लिंक पड़ा हुआ है यहाँ पे ना, डिस्कॉर्ड पे आप जाएंगे। डिस्कॉर्ड पे ये जो हमारा सेक्शन है डिस्काउंट ऑफर्स वाला, ठीक है, फ्री सर्विसेज में डिस्काउंट ऑफर वाला जो सेक्शन है यहाँ पे इसका जो है आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है। जल्दी नहीं करनी, सब्र से मेरी बात सुन लें। बाद में लिंक भी इधर है, आप लोग भी इधर हैं, आराम से कर लीजिएगा, फिलहाल मेरी बात सुने। ठीक है। यहाँ पे चैट में भी मैं इसका लिंक सेंड कर रहा हूँ। ठीक है। सिंपली आपने इस लिंक पे जाके क्लिक करना है। ठीक है। डिस्काउंट ऑफर्स वाले लिंक पे जाके आपने क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने इस तरह से ये एक विंडो ओपन हो जाएगी। ठीक है। इस विंडो को आपने गौर से देख लेना है, बाद में आप लोगों के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा होते हैं और छोटे छोटे तंग बड़ा करते हैं। यहाँ पे फोकस करके बात सुन लेनी है सारी। ठीक है। आपने सिंपली अपना नाम पुट करना है, सेकंड नेम पुट करना है, ईमेल, फिर डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद फोन नंबर, उसके बाद कंट्री। ठीक है। और उसके बाद अपना एड्रेस वगैरह जो भी आपका है वो, उसके बाद आपने अपना जो भी प्रोविंस है, सूबा है आपका, आपने वो डालना है। और उसके बाद यहाँ पे ये प्रोडक्ट्स वाली सेक्शन में सारी गेम है, इसको अच्छे तरीके से आप लोगों ने अंडरस्टैंड करना है। यहाँ पे सेलेक्ट प्लान्स पे जाएंगे आप, प्लान टाइप पे जाएंगे, और प्लान टाइप में आपने ये वाला सेलेक्ट करना है, सिंगल एक्जी वन स्टेप $50 डिस्काउंट। दोबारा सुन लें, सिंगल एक्जी वन स्टेप $50 डिस्काउंट वाला आपने सेलेक्ट करना है। ऊपर जो सिंगल आ रहा है उसको सेलेक्ट नहीं करना। सिंगल एक्जी, ठीक है, AXE वन वन स्टेप $50 डिस्काउंट। ठीक है।
वन स्टेप वाले पे आपने क्लिक करना है, टू स्टेप पे नहीं करना, वन स्टेप पे करना है, ठीक है। ये सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ से सर्वर आपको जो भी मतलब अवेलेबल आता है वही कर दे। अगर चेंज होता है तो चेंज करना चाहें तो चेंज कर दें, अगर नहीं चेंज हो रहा तो कोई मसला नहीं, बाई डिफॉल्ट यही रहने दें, ठीक है। प्लेटफॉर्म से आके आप इसमें मैच ट्रेडर सेलेक्ट कर सकते हैं, सी ट्रेडर कर सकते हैं, सी ट्रेडर और डी एक्स ट्रेडर, ठीक है। तो मैं सी ट्रेडर रिकमेंड करूंगा आप लोगों को, जिनको पता है सी ट्रेडर कैसे यूज करते हैं वो इसको कर लें। जिनको नहीं पता सी ट्रेडर कैसे यूज करते हैं, वो सिंपली गूगल पे जाके लिखेंगे सी ट्रेडर खोलें, इनकी वेबसाइट खोलें, वहां पे अपने जीमेल के साथ जाके अकाउंट साइन अप कर लें। फिर बाद में जब आपने यहाँ पे आके अकाउंट लेना है तो वही वाला जीमेल आप यहाँ पे ऐड करेंगे, तो ऑटोमेटिकली वो जो आपने गूगल पे जाके अपना सी ट्रेडर का अकाउंट साइन अप किया था ना सी ट्रेडर के साथ, उसी अकाउंट में ये वाला अकाउंट आपका ऑटोमेटिकली वहां पे शो हो जाएगा, अटैच हो जाएगा उसके साथ, जब आप सी ट्रेडर सेलेक्ट कर लेंगे तो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अकाउंट बैलेंस यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे इसका, ठीक है। ये आपकी मर्जी है, आप कितना मतलब इसको अफोर्ड कर सकते हैं, मतलब जो भी आपको सही लगे, ठीक है। वैसे आई रिकमेंड कि आप 5 से 10 हज़ार या 25 हज़ार तक ही रखें, छोटी अमाउंट करें, क्योंकि नई कंपनी है, थोड़ा सा जितना रिस्क कम होगा उतना ही बेटर है, ठीक है। जिस तरह मैं हमेशा ट्रेडिंग में आप लोगों को कहता हूं ना कि अपना स्टॉप लॉस मिनिमम रखें, कम से कम रिस्क करें, ठीक वैसे ही मैं यहाँ पे भी आप लोगों को बोलूंगा कि भाई अपना रिस्क कम से कम रखें, ज्यादा ग्रीड में ना आए, ठीक है। रिस्क जितना कम रखेंगे उतना आपके लिए फायदेमंद रहेगी ये चीज, कि आप जो है ना दोबारा से अपॉर्चुनिटीज को अवेल कर सकते हैं। लेकिन अगर एक ही बड़ा स्टॉप लॉस हिट हो गया, एक ही बड़ा लॉस हो गया, तो दोबारा आप में उठने की हिम्मत नहीं रहती, ठीक है। तो आप अपनी मर्जी अपनी चॉइस के हिसाब से आप यहाँ से इसकी फंडिंग वाला जो भी आपको ऑप्शन सही लगता है आप वो सिलेक्ट कर लें। मान लीजिए मैं 10 हज़ार सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, मैंने ये 10 हज़ार कर लिया। उसके बाद यहाँ पे ये आई एग्री टर्म एंड कंडीशंस, और उसके बाद जो है ये आपने हैवा कूपन कोड पे जाना है, और यहाँ पे जाके आपने लिखना है फंडेड, FUNDED, फंडेड, ठीक है। ये लिख के आपने इसको वेरीफाई कर देना है। ये देखिए नीचे लिखा आ गया वैलिड। अब इसके बाद आपने क्रिएट ऑर्डर पे क्लिक कर देना है। क्रिएट ऑर्डर पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक पेमेंट की विंडो आ जाएगी, नहीं ओपन, ये देखिए ये आ गया प्रोसीड टू पेमेंट, ठीक है। आप प्रोसीड टू पेमेंट क्लिक करेंगे, और उसके बाद आगे का प्रोसेस मैं थोड़ा सा आप लोगों को समझा देता हूँ, ठीक है। याद रखें, जब आप क्रिप्टो से पेमेंट करते हैं ना, तो क्रिप्टो में जितनी अमाउंट इन लोगों ने बताई होती है ना, उस अमाउंट से $1 एक्स्ट्रा सेंड किया करें TRC20 पे, क्योंकि $1 TRC20 की फीस होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है हमारे पास, ये अमाउंट बता रहा है 78। तो जब भी आप याद रखें, जब भी हमने सेंड इनको करना है, यहाँ पे देखें ये देखिए मैं हमारे पास, ठीक है, पे फॉर ऑर्डर, पे फॉर ऑर्डर पे क्लिक करेंगे। इसके बाद ये पूरे स्टेप्स को अच्छे से समझ लें, वीडियो आपके पास आ जाएगी रिकॉर्डिंग, आराम से तसल्ली से इसको देख लें। कल रात 12 बजे तक ये ऑफर है। जो बंदा भी कल रात 12 बजे तक मेरे लिंक के साथ जाके ये वाला जो कूपन कोड आपको बताया है ये यूज कर लेगा, तो उसको ये डायरेक्ट जो है वो लाइव अकाउंट मिल जाएगा, उसको फंडेड का चैलेंज फेस पास करने की जरूरत नहीं रहेगी, ठीक है जी। तो मेरा शायद अकाउंट यहाँ पे ऑलरेडी लॉगिन है, उस वजह से ये प्रॉब्लम कर रहा है। तो आप जब यहाँ पे क्लिक करेंगे पे ऑर्डर पे, उसके बाद आपके पास जो ऑप्शंस आएंगे उनमें से आपने पेमेंट ऑप्शन चूज करना है, क्रिप्टो का कर लें, या अगर आप कार्ड से पे करना चाहते हैं तो कार्ड का भी ऑप्शन इसमें आ रहा है आई थिंक। अच्छा, यहाँ पे आपके पास ये ऑप्शन आ जाएंगे तीन, ऊपर एक ऑप्शन आ रहा है APM, दूसरा ऑप्शन आ रहा है क्रेडिट कार्ड, और तीसरा ऑप्शन आ रहा है क्रिप्टो करेंसी, ठीक है। तो नॉर्मली हम जो है क्रिप्टो करेंसी से ही इसको पे करते हैं, तो हम इसको क्रिप्टो करेंसी सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे ये देखिए 47 अमाउंट बता रहा है, तो सिंपल यहाँ पे ये क्रिप्टो करेंसी सेलेक्ट करके यहाँ पे 47 USD क्लिक करेंगे, और उसके बाद जो है हमारे पास जो नेक्स्ट विंडो आएगी उस पर डिटेल्स होंगी पेमेंट वगैरह की। अच्छा, यहाँ पे देखिए ये हमने जैसे ही नेक्स्ट किया तो ये हमारे पास ऑप्शंस आ गए। अब इसमें बिटकॉइन आ रहा है, टीथर आ रहा है, USD आ रहा है, तो हमने इसमें से टीथर सेलेक्ट कर लेना है। टीथर, इस पे फीस सबसे कम लगती है, ठीक है। तो टीथर USD सेलेक्ट करेंगे, और नेटवर्क में हम ट्रोन का नेटवर्क सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। TRC का नेटवर्क, ट्रोन का ये वाला सेलेक्ट करना है। ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट फेज पे हमारे पास ये ऑप्शंस आ जाएंगे, ठीक है। इसमें अमाउंट वो बता रहा है 50.47 समथिंग, ठीक है। और यहाँ पे ये देखिए शो ट्रोन एड्रेस, आप अपना अगर मोबाइल आपके पास लॉगिन है, आपका क्रिप्टो वॉलेट मोबाइल पे है, आप सिंपली इसको स्कैन भी कर सकते हैं, या दूसरी सूरत में अगर आपको लिंक चाहिए तो ये शो ट्रोन एड्रेस लिखा हुआ है, इस पे क्लिक करें, ये TRC20 का एड्रेस आ गया। इसको कॉपी करके आप वहां पे ले जाएं अपने पेमेंट मेथड में, जो भी आप एक्सचेंज क्रिप्टो की यूज करते हैं, बाइनेंस, KuCoin, OKEN, X वगैरह जो भी है, तो आप वहां पे जाके
तो इसको पेस्ट करें और यहाँ पे अमाउंट जो है ना, ये आपने एग्जैक्टली यही अमाउंट डालनी है, वहां पे सिर्फ $1 ऐड करना है इसमें। लाइक ये 50.4076 है ना, 78, तो आपने इस पे 51.4078 इस तरह कर देना है, ठीक है। तो 1 सेंट आधा सेंट ज्यादा कर दे ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना बने। उसके बाद फिर आप पे विद यूएसडीटी करेंगे, जब उधर से आपकी ट्रांजेक्शन हो चुकी होगी, ठीक है, पे विद यूएसडीटी करेंगे, तो यहाँ पे आपके पास ये जो सामने एक पेज आएगा, ठीक है, जब वॉलेट वगैरह से आपका हो जाएगा तो यहाँ पे आपको लोडिंग वाला पेज एक नजर आ जाएगा। जैसे ही कंफर्मेशन होगी आपको ईमेल भी आ जाएगा और सारी डिटेल्स आपको वहां पे सेंड कर दी जाएगी। अच्छा, उसके बाद जब आपको ईमेल आएगा ना इनकी तरफ से, पहला ईमेल वेलकम ईमेल रजिस्टर वाला, ये बात जरा ट्रिकी है, इसको अच्छे तरीके से समझ लेना है, गौर से समझ लेना है। बाद में फिर आप लोगों के क्वेश्चंस नहीं खत्म होते। अच्छा, अभी गौर से समझ ले। अच्छा, उसके बाद जब आपको ईमेल आएगा तो ईमेल में आपको ये बताएंगे कि आपका ये ईमेल एड्रेस है या यूजर आईडी है, इसके थ्रू आप डैशबोर्ड पे लॉगिन कर ले। तो वहां पे डैशबोर्ड लॉगिन का बटन भी दिया होगा, आप उस बटन पे क्लिक करके डायरेक्ट डैशबोर्ड पे लॉगिन भी कर सकते हैं। और अगर आपका डायरेक्ट लॉगिन नहीं हो रहा, पासवर्ड मांग रहा है, तो पासवर्ड वाले बॉक्स के नीचे रीसेट पासवर्ड का एक बटन बना होगा, आपने रीसेट पासवर्ड पे क्लिक करके अपना वही ईमेल डालना है जो आपने यहाँ पे यूज किया था। उसके बाद आपको ईमेल पे लिंक आ जाएगा रीसेट पासवर्ड का, आपने पासवर्ड रीसेट करके अपने मर्जी का पासवर्ड रख के तो इसके डैशबोर्ड पे यहाँ पे दोबारा आके लॉगिन कर लेना है। जब आप इस पे लॉगिन कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पे ना आपके पास ये देखिए मेरा वेरीफाइड आ रहा है, ठीक है, केवाईसी स्टेटस वेरीफाइड आ रहा है। तो फौरन लगे हाथ आपने जैसे ही अकाउंट साइन अप करना है, साथ ही लॉगिन करने के बाद आपने यहाँ पे अपना केवाईसी कंप्लीट कर लेना है। केवाईसी में ये आपके आईडी कार्ड की फ्रंट बैक कॉपी मांगेंगे और एक सेल्फी मांगेंगे आपसे, तो वो आपने अपना हार्ड कॉपी आईडी कार्ड की पास रखनी है। तो मोबाइल से आप उसको वेरीफाई कर लेंगे। अगर कंप्यूटर पे आप करना शुरू चाहेंगे तो आपको ये लिंक दे देगा कि आप अपने मोबाइल पे भी इसको कर सकते हैं। तो वो जो लिंक कंप्यूटर पे देगा मोबाइल के लिए, आप उस लिंक के थ्रू मोबाइल पे वो लिंक ओपन करेंगे गूगल ब्राउजर में जाके, क्रोम में जाके, तो आपका यही सारा सेटअप वहां पे ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद आप फिर इसको केवाईसी इसकी कंप्लीट कर लें। जब ये आप कर लेंगे उसके बाद डैशबोर्ड में आके देखें, आपके पास दो अकाउंट्स आ रहे होंगे लाइक दिस, ठीक है, एक ये आ रहा है ऊपर, एक ये आ रहा है नीचे, ठीक है। तो आप देख लें इन दोनों में से जो भी आपका एक्टिव है वो आपका लाइव अकाउंट होगा, ठीक है। आप ये देखिए, ये पहला मैंने किया तो ये एक्टिव, ठीक है, ये तो अभी एक्टिव दिखा रहा है। अभी क्योंकि नया है इनका सेटअप, तो ये थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है। लेकिन जब आप जाएंगे अपने सी ट्रेडर में, मैं आपको सी ट्रेडर में भी दिखा देता हूँ, सी ट्रेडर में ये कैसा दिखता है, ठीक है, वो भी आप लोग देख लें ताकि आपकी कंफ्यूजन सारी दूर हो जाए, कोई क्वेश्चन किसी का रह ना जाए बाकी। अच्छा, उसके बाद जब आपने सी ट्रेडर अपने पास डाउनलोड किया होगा, सी ट्रेडर में आपने वही ईमेल यूज किया होगा जो आपका जो ईमेल है आपने यूज किया था वहां पे साइन अप के दौरान, तो ऑटोमेटिकली ये आपका अकाउंट, आपको ईमेल भी आ जाएगा कि आपके सी ट्रेडर के साथ ये अकाउंट लिंक हो चुका है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सी ट्रेडर के टॉप पे आप देखें, यहाँ पे ये टॉप पे यहाँ पे अकाउंट्स आ रहे होते हैं राइट साइड पे कंप्यूटर पे, मोबाइल पे भी ऐसे ही आ रहे होंगे। सिंपली आपने इस पे क्लिक करना है, इस पे क्लिक करके यहाँ से वो वाला अकाउंट सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है, जो आप करना चाह रहे हैं। सारे आपके सी ट्रेडर के अकाउंट यहाँ पे शो हो जाएंगे, ठीक है। इसमें से जो भी आपका अकाउंट है, जैसे मैं इसको भी सिलेक्ट करता हूँ तो वो मैंने स्क्रीनशॉट, यहाँ पे तो लाइव का नहीं दिखाता लेकिन मोबाइल पे दिखा रहा था कि ये लाइव अकाउंट है, ठीक है। तो आप यहाँ से उस अकाउंट नंबर को नंबर के हिसाब से सिलेक्ट कर लेंगे तो ये आपका अकाउंट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये लाइव आ रहा है, ठीक है, इस पे भी लिखा हुआ है लाइव, ये देख रहे हैं, ये देखें, गोयो ट्रेड लाइव, ये इसका नंबर आ रहा है, ठीक है। तो ये लाइव अकाउंट आपका यहाँ पे आ गया, ये देखिए दो दिखा रहा है, एक डेमो एक लाइव, तो यहाँ पे भी ये लाइव आ गया है। तो अब ये लाइव अकाउंट है, इस पे हम जितना भी प्रॉफिट करेंगे 80 to 90% प्रॉफिट स्प्लिट इनका है, ठीक है। तो वो आपको इसमें मिलेगा सिर्फ, और प्रॉफिट शेयर ही मिलेगा। जो आपने फीस पे की होगी वो आपको रिफंड नहीं मिलेगी, क्योंकि ये डायरेक्ट आपको फंडेड अकाउंट दे रहे हैं ना, तो इसलिए फीस ये आप लोगों को वापस नहीं करते फर्स्ट पे आउट के साथ। जो भी फीस आपने पे की होगी, $60 $70 $50 $80, या जो भी आप अकाउंट साइज अपना लेते हैं, वो फीस आपको रिफंड नहीं होगी, लेकिन जितना आप प्रॉफिट शेयर बनाएंगे वो आपको जरूर मिलेगा। अच्छा, अब इसके बाद आ गई बात रूल्स की। रूल्स ये यहाँ पे लिखे हुए हैं, ऐसे यहाँ पे आके तो मैं आप लोगों को समझा भी देता हूँ रूल्स क्या है, ठीक है। तो हमने वन स्टेप वाला चैलेंज लिया है, तो वन स्टेप के रूल समझ लें। डेली लॉस लिमिट आपकी होगी 4%, 4% आपकी डेली लॉस लिमिट होगी। ये डिटेल इन्होंने यहाँ पे पूरी एग्जाम्पल के साथ बताई हुई है, ठीक है। आपकी रनिंग ट्रेड भी अगर 4% लॉस में चली गई एक दिन में, तो आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। 4% डेली लॉस लिमिट है, और मैक्स लॉस इसकी सिर्फ 6% है, ठीक है। 10% या 8% नहीं, 6% है, क्योंकि डायरेक्ट फंडेड आपको दे रहे हैं, तो लॉस लिमिट्स थोड़ी सी इसकी कम है। डेली लॉस भी 1% कम है और मैक्स लॉस भी थोड़ा सा कम है। लेकिन इसका आपको फायदा ये है कि आपको डायरेक्ट जो है ना वो फंडेड अकाउंट मिल रहा है,
आपको चैलेंज फेस पास करने की जरूरत नहीं है, आपको उसके पीछे टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। वही जो आप पासिंग फेस में 12-13% बनाते हैं, वो अगर आप इस पे बना लेंगे 12-13%, तो आपकी फीस से 3 गुना 4 गुना ज्यादा पैसे आपको वैसे ही मिल जाएंगे। उसके बाद लाइव अकाउंट तो आपके पास है ही है। तो आप इससे फायदा हासिल कर सकते हैं टाइम की बचत के लिए। आपको ये चीज बताई है कि आप अपना टाइम बचा के डायरेक्टली, जिन लोगों को भूत सवार है ना कि हमें डायरेक्ट फंडेड अकाउंट चाहिए, मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि सर हमें फंडेड अकाउंट पास कर दे, हमें डायरेक्ट फंडेड अकाउंट दे दे। अब ले लो अकाउंट आके और अपना जाना आके देख लो कि आप में कितना स्किल है। अपना शौक पूरा सब लोग करो, मुझे करो। ठीक है जी। तो